हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम 17 नवंबर की इम्पोर्टेंट न्यूज और करंट अफेयर्स की बातें करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। पहले हम बात करेंगे मई के डेज की। तो 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे या वर्कर्स डे। और 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात का फाउंडेशन डे भी मनाया जाता है। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूनर डे मनाया जाता है और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है और इसकी जो थीम रही थी वो थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और 3 तारीख को ही वर्ल्ड लाफर डे मनाया जाता है। ये फर्स्ट संडे ऑफ मई मनाया जाता है, यानी अब की बार ये 3 मई को था। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया जाता है और IFFD। 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ। इसकी थीम थी मिडवाइफ्स विद वीमेन सेलिब्रेशन डोमिनिस्ट्रेट मोबिलाइज यूनिटेड आवर टाइम इज नाउ। और इसके साथ ही वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है जिसकी थीम थी एनफ अस्थमा डेथ्स। अगली थीम थी वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे और इसकी थीम थी सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। 7 मई को विसाख डे मनाया गया और 7 मई को ही वर्ल्ड एथलीट्स डे मनाया गया। 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया गया और 9 मई को वर्ल्ड थैलेसीमा डे मनाया गया। 9 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया गया जिसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ड्स। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया गया जिसकी थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। और 15 मई को फैमिली इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया गया। हमारी पहली खबर है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को ने साल 1994 में महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ को यहाँ पर 16 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। हमारी अगली खबर है कि बांग्लादेश के सादत रहमान को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज यानी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? सादत रहमान को। यह है बांग्लादेश के। उन्होंने इस पुरस्कार से सम्मानित साइबर बुलिंग को रोकने के लिए उनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन और मोबाइल ऐप साइबर टीन्स को विकसित करने के में उसकी भागीदारी के लिए किया गया है। 17 वर्षीय सादत रहमान को यह पुरस्कार नीदरलैंड में आयोजित एक समारोह के दौरान नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के द्वारा प्रदान किया गया है और उन्हें 42 देशों में से 142 आवेदकों में से इसे एक को चुना गया है। किसको? सादत रहमान को। हमारी अगली खबर है कि महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की लोनार झील को रामसर संरक्षण संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थल के रूप में चुना गया है। झील के जो आसपास 365 हेक्टेयर का क्षेत्र है जो करीब 77.69 हेक्टेयर में फैला है, उसको जून 2000 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और अभी एक रामसर संरक्षण संधि के यहाँ पर मनाया गया है कि यूपी के इसमें आगरा में भी एक रामसर साइट बनाया गया है। हमारी अगली खबर है कि भारत ने उड़ीसा के बालासोर के तट से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM सिस्टम का यहाँ पर सफल परीक्षण किया गया है और ये मध्य रेंज और मध्यम ऊंचाई पर बंसी पायलट रहित लक्ष्य विमान पर सीधे प्रहार कर प्रणाली ने एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हासिल की है। QRSAM प्रणाली को भारतीय सेना के लिए भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सहयोग से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। हमारी अगली खबर है कि भारत ने कोविड-19 एशियन रेस्पॉन्स फंड में $1 मिलियन का वित्तीय सहायता का विस्तार यहाँ पर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हैं युगेन जुआन फुच इनके निमंत्रण पर 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो आसियान के वर्तमान अध्यक्ष है। कौन है अध्यक्ष? युगेन जुआन फुच। हमारी अगली खबर है कि विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन EAS में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता हुई वियतनाम के प्रधानमंत्री ग्युएन जुआक फुक ने की है और वियतनाम वर्ष 2020 के लिए आसियान का अध्यक्ष है। हमारी अगली खबर है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8वीं ब्रिक्स एसटीआई मंत्री स्तरीय बैठक में यहाँ पर हिस्सा लिया है और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो रूस ने की है। रूस 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष है। हमारी अगली खबर है कि प्रख्यात पत्रकार और लेखक रवि बेलगेरे का निधन हो गया है। ये कर्नाटक से थे और यह अपराध की दुनिया में लेखन के लिए प्रसिद्ध थे और उनका एक लेख था पप्पीगाला लोकाडली, ये बहुत ही लोकप्रिय था। कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला, कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार इन्हें मिला और कर्नाटक मीडिया अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। और इन्होंने एक और आत्मकथा लिखी थी, भीमा थेराडा हांथाकारू। हमारी अगली खबर है कि वयोवृद्ध बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है। जो सौमित्र चटर्जी हैं इनको 2004 में भारत सरकार के द्वारा भूषण से सम्मानित किया गया था। 2012 में सिनेमा में दिए जाने वाले भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है दादा साहिब फाल्के अवार्ड, यह भी इन्हें दिया गया था। इसके अलावा सौमित्र चट्टोपाध्याय 1999 में कलाकारों को दिए जाने वाले फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर डेज आर्ट्स एंड डेज लेटरेट से भी इन्हें सम्मानित किया गया था और इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने थे। हमारी अगली खबर है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस यह 16 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी और 16 नवंबर 1966 से प्रभावी हुआ था, इसीलिए 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो गठन है प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के तहत 1966 में किया गया था। हमारी अगली खबर है कि लुईस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन यानी मर्सिडीज कार के मर्सिडीज टीम से हैं और ग्रेट ब्रिटेन से ही हैं। इन्होंने तुर्की के इस्तांबुल पार्क में आयोजित तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल कर ली है। इस रेस में सर्जियो पेरेज रेसिंग पॉइंट BWT मैक्सिको से हैं, इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि फरारी की सेबेस्टियन वेटल ने तीसरा स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है और इसी के साथ इन्होंने माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है लुईस हैमिल्टन ने। हमारी अगली खबर है कि 15वीं एशिया प्रशांत देशों ने 37वीं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में यानी आसियान शिखर सम्मेलन में चीन के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इस समझौते को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप नाम दिया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है और जिसमें 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ साथ दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।